हाय बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम टू आवर सीरीज एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर से आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज लर्न कर लेने हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उन स्टेटमेंट्स के ऊपर बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और आज हम बात करेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के ऊपर, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के ऊपर। तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लो। अगर हाइलाइटर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेंसिल तो होगी, उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि आज हमें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर की उन लाइंस को मार्क करना है जिनके ऊपर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो आपको उन स्टेटमेंट्स को याद भी करना होगा। आ जाओ शुरू करते हैं। ये आ गया आपके सेकेंड चैप्टर का, क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट पेज। ठीक है, इसी फर्स्ट पेज में इसको स्किप नहीं कर देना है। जब आप थोड़े से नीचे आओगे तो आपको ये सेकंड पैराग्राफ मिलेगा, जहां पर एसिड्स एंड बेसिस के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताई जा रही हैं। You already know that acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red, whereas bases are bitter and change the color of the red litmus to blue. ये कई बार सवाल बेटा आता है कि एसिड्स एंड बेसिस टेस्ट में कैसे होते हैं, लिटमस के साथ क्या कलर देते हैं। तो ये पूरी जो लाइन है आपको मार्क कर लेनी है, याद कर लेना है। आगे लिखा हुआ है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। और फिर एक बोर्ड एग्जाम में बहुत ही प्यारा सवाल आता है कि मान लो आप किसी शादी में गए हो और खाना खाते खाते जो थोड़ी सी करी है सब्जी की, वो आपके शर्ट पर गिर गई है और येलो स्टेन जो है उसमें हल्दी का आ गया है। अब आप गए हो उसको वॉश करने के लिए, आपने जैसे ही उसके ऊपर सोप अप्लाई करा, स्टेन वैसे तो येलो कलर का था, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर सोप अप्लाई करा उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप डर गए कि हे भगवान, अभी तक तो ये पीला था, अब ये रेडिश ब्राउन हो गया, मम्मा देखेगी तो डबल मारेगी। फिर आप क्या करते हो, उसको जल्दी से पूरा वॉश कर देते हो, तो दोबारा से जो स्टेन का कलर है वो येलो हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो आपने सब्जी खाई थी, जिसकी करी आपने गिराई थी, उसमें हल्दी थी। और हल्दी क्या है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, तो वो कलर जो है इंपार्ट करती है सोप के साथ, क्योंकि सोप नेचर में बेसिक है। ठीक है, तो इस पूरे सवाल का जो जवाब है आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो आपको कहां से मार्क करना शुरू करना है बेटा, यू ऑलरेडी नो से मार्क करते जाओ और यहां तक आ जाओ जहां पर लिखा है विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, फिर एक और लाइन है जहां पर आपसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के आपको नाम बताए गए हैं, मिथाइल, ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन, इसको भी मार्क कर लेना। ठीक है, आई होप ये वाला पेज जो है आपका हो गया होगा कंप्लीट। इसमें और नीचे आओ बेटा, एक येलो बॉक्स दिया हुआ है। येलो बॉक्स में आपको लिटमस के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि लिटमस जो है एक, आप बोल सकते हो कि जो लिटमस सोल्यूशन जो है उसका जो ओरिजिनल कलर है वो एक्चुअली पर्पल होता है। और भी कई सारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कैबेज, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया। ठीक है, ये सब भी क्या कहलाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको लिटमस के ओरिजिनल कलर और जो दूसरे नेचुरल इंडिकेटर्स है उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे बोर्ड एग्जाम में सवाल बनता है कि ये लाइन से जो है आपको दिए हुए हैं इंडिकेटर्स, बताओ कौन सा इंडिकेटर हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे आपको कहाँ से मार्क करना शुरू करना है मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये वाले पेज पे आ जाओ। विच ऑफ दीज, मतलब ये समझ लो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का थर्ड पेज है। ठीक है, सेकंड पेज पर मैंने आपको कुछ भी मार्क नहीं करवाया है, मैं सीधे आ गई हूँ थर्ड पेज के ऊपर। थर्ड पेज में एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा देख लूं। ओके ठीक है, हाँ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, थर्ड पेज पर ही आ जाओ। ओके, थर्ड पेज पर आपको यहाँ पर ब्लू बॉक्स के नीचे एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, वनीला, अनियन एंड क्लोव। ये दोनों क्या, ये तीनों क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जो अपनी गंध को चेंज करके, ओडर या स्मेल को चेंज करके बताते हैं गिवन सोल्यूशन का नेचर क्या है, एसिडिक या बेसिक। ठीक है, तो सेकंड पेज पर कुछ भी मार्क नहीं करवाया है, थर्ड पेज से हम स्टार्ट मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर उसके बाद में और नीचे आ जाओ बेटा, थर्ड पेज से नीचे आ जाओ, कहाँ, फोर्थ पेज पे आ जाओ। फोर्थ पेज पर स्टार्टिंग में ही आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, नोट दैट दी, तो दी से मार्क करना शुरू करो, द मेटल इन द अबव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाता है, कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट।
ठीक है। तो यहाँ पर एक एसिड और एक मेटल के बीच के रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि मेटल क्या करेगा, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एज हाइड्रोजन गैस और खुद जो है आयन के साथ में मिलकर के क्या करेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो ये और ये पूरा आपको मार्क कर लेना है। चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आपको रिएक्शन दिख रही होगी कैल्शियम कार्बोनेट और पानी की। इसके नीचे जो स्टेटमेंट है बेटा ये मार्क कर लो, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कई बार ना बोर्ड एग्जाम में से सवाल पूछा जाता है कि लाइमस्टोन है, उसमें HCl के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है, बताओ क्या बनेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम लाइमस्टोन में क्या पाया जाता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में सवाल आया था कि एग शेल को जो है HCl में डाल दिया, बताओ क्या बनेगा। तो HCl, लाइमस्टोन, HCl बोल रही हूँ, एग शेल अंडे का छिलका, ठीक है, मार्बल, चॉक, लाइमस्टोन, इन सब में पाया जाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। यही चीज यहाँ पर आपको बताई जा रही है। ऑल मेटल कार्बोनेट जब उनकी रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ विद एसिड्स, तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी बनता है, ठीक है। तो ये अच्छे से मार्क लेना बेटा। हम लोग सोचते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर बनता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। अब हमें क्या पता लाइमस्टोन में क्या होता है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ कि लाइमस्टोन में, अंडे के छिलके में, चौक में, मार्बल में, सब में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, और अब आप आ जाओ इसी पेज में जो रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स का जो टॉपिक है, इस वाले इसमें आ जाओ। The bluish green color of the solution is due to the formation of copper chloride in the reaction। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉपर क्लोराइड कंपाउंड है उसके कलर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इसका कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। तो याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपको मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया जा रहा है कि जब इनकी रिएक्शन होगी एसिड्स के साथ में तो सॉल्ट और पानी बनेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये वाली लाइन मार्क कर लेना। आ जाओ नीचे आ जाओ, अब इस पेज में नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ जहां पर आपकी एक्टिविटी 2.9 दी है ना, ये वाले पेज की बात कर रही हूं मैं। यहां पर देखो जो सेकंड पैराग्राफ है, सिंस से हम पढ़ना या मार्क करना शुरू करेंगे। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H पॉजिटिव, दिस सजेस्ट दैट एसिड क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में, जो कि इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बोलते हैं ना कि अगर हम HCl गैस को ड्राई HCl गैस है और अगर उसको हम एक मॉइस्ट या गीले लिटमस पेपर के पास लेकर के आते हैं तो वो HCl गैस क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि HCl गैस जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी तो H पॉजिटिव आयंस फर्निश करेगी और उस H पॉजिटिव आयन से ही क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली यही बात बोली गई है कि एसिड पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस निकालते हैं जो कि उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाओ इसी पेज में। हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं जो एसिड ने निकाले हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में, वो स्टेबल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, फर्दर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ में मिल करके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस। तो ये वाला स्टेटमेंट और ये जो नीचे रिएक्शन दी हुई है H पॉजिटिव प्लस वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयंस बन रहे हैं, इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलो अब नीचे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर डू यू नो का एक बॉक्स दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अल्कलीज के बारे में बताया जा रहा है, इसको आपको मार्क कर लेना है। ऑल बेसिस जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, वो बेसिस जो पानी में घुलते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। ये जो है अपने ये टच करने पे सोपी होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेवर टच और टेस्ट देम, क्योंकि ये हार्म हमको पहुंचा सकते हैं। इसी पेज में बेटा नीचे आ जाओ जहां पर आपको एसिड और पानी को मिक्स करने का पूरा प्रोसीजर बताया गया है। बोर्ड एग्जाम का बहुत फेमस सवाल है कि कैसे जो है पानी में एसिड डाले, एसिड में पानी डाले। तो देखो पूरा आंसर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। जो डिसॉल्विंग की जो प्रोसेस होती है एसिड और बेस की इन वाटर, ये हाईली एक्सोथर्मिक है बेटा, यहीं से मार्क करना शुरू कर दो। फिर नीचे आओ, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। अगर पानी डाल दिया एसिड में तो हीट जनरेट होगी जिससे कि मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, जल सकता है। जो एक्सेसिव हीटिंग के कारण जो कंटेनर है वो भी टूट सकता है। और नीचे आओ, मिक्सिंग एन एसिड या बेस विद वाटर से क्या होता है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एसिड और बेस के डाइल्यूशन के ऊपर सवाल बनता है कि बताओ डाइल्यूशन के बाद H पॉजिटिव आयंस या OH नेगेटिव आयंस के ऊपर क्या फर्क आएगा। तो आप क्या बोलोगे, एसिड को अगर डाइल्यूट किया है तो H पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। बेस को अगर डाइल्यूट किया है तो OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये पूरी बात बेटा इसी इन्हीं दो सेंटेंसेस में लिखी गई है। तो इसको आप नीचे
मार्क कर लेना, ठीक है। चलो और नीचे आते हैं हम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये पीएच वाला जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिगर 6.2, इसके ऊपर का जो पैराग्राफ है, यहाँ पर देखो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हायर द हाइड्रोनियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। पीएच जो होता है न्यूट्रल सोल्यूशन का वो 7 होता है, लेस देन 7 अगर हो गया तो एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा, मोर देन 7 हो गया तो अल्कली हो जाएगा। तो यहाँ पर हायर से पीएच वैल्यू तक मार्क कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ में द पीएच वैल्यू से लेकर के अल्कली तक मार्क कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहां पर आपको क्या करना है बेटा, ये जो आपको फिगर 2.7 दिया हुआ है उसके नीचे पैराग्राफ में एक लाइन में आपको मार्क करवा रही हूं, एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। ये पिछले ही साल बोर्ड एग्जाम में आया था कि बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है। तो एनसीईआरटी में देखो एज इट इज लिखा हुआ है कि वो एसिड जो कि H पॉजिटिव आयंस ज्यादा दे उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और जो कम H पॉजिटिव आयंस देगा उसको अपन वीक एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये अभी जो मैंने PYQs जो सीरीज चल रही है, अभी जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें केमिस्ट्री का एक सवाल ये था, ठीक है ना। तो देखो एज इट इज सवाल आते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पर जहां पर पीएच के बारे में बात की जा रही है, तो पीएच इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पैराग्राफ में आपको कहां से मार्क करना है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। फिर इसके बाद में यहां से मार्क करना शुरू करो, एंटासिड तक मार्क करो, फिर सेकेंड लाइन पर आ जाओ। दीज एंटासिड जो होते हैं एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड्स में। तो दीज से लेकर के पर्पस तक मार्क कर लेना। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जहां पर टूथ डिके की बात की जा रही है बेटा, ये तो पूरा पैराग्राफ मार्क करो, ये कंप्लीट आंसर बनता है कि टूथ डिके क्यों होता है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सवालों के जवाब इस पैराग्राफ में दिए हैं, इसको पूरा आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट में आ जाओ, पैराग्राफ में बी स्टिंग से लेकर के जो लास्ट वर्ड है पेन, यहां तक मार्क कर लो। ओके आ जाओ, अब आ जाओ अपने अगले पेज पे आ जाओ। फैमिली ऑफ सॉल्ट जो आपका टॉपिक है, यहां पर आपको कहां से कहां मार्क करना है, देखो पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बेटा ये ना एक्चुअली सवाल है कि केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं आपको इन सॉल्ट्स के, तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी इन्हीं में से हम सोचते हैं कि भाई ये तो सवाल एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी नहीं, ये कहां से आ गया, तो बेटा ये एक्टिविटी से आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं इनके केमिकल फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना। चलो नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। यहाँ पर देखो सॉल्ट्स जिनके पास सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, सोडियम सॉल्ट। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास सोडियम कैटायंस हैं। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ये भी क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास क्लोराइड एनायन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट उस पे आ जाओ बेटा। पीएच ऑफ द सॉल्ट्स में यहाँ पर टेबल 2.4 के बगल में जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पूरा आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पर आपको जो एसिडिक बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, उन सबके पीएच के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लीज आपको इसको मार्क कर लेना है। चलो नीचे आ जाओ। कॉमन सॉल्ट में यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ तक मार्क कर लेना है, सी वाटर से लेकर के सॉल्ट तक। ये गांधी जी वाली फोटो है ना, इसके बगल में जो पैराग्राफ दिया हुआ है सी वाटर से लेकर के रॉक सॉल्ट तक, यहाँ तक मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमन सॉल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से समुद्र के पानी से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेज जहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया जा रहा है, तो बेटा ये जो उसका फर्स्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ पर क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। इसको एज इट इज आपको मार्क करना है, लर्न करना है। इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाई जाती है तो किस तरह से क्लोर अल्कली प्रोसेस होती है, ये पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ में क्लोरीन गैस से मार्क करते हुए कहाँ आना, कैथोड तक आना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सवाल बनता है, बताओ एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ बनेगा। तो सारी बातें बेटा इस सेकेंड लाइन में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको फिगर दिख रहा है 2.8 क्लोर अल्कली प्रोसेस का, बेटा यहाँ पर ना सिर्फ आपको ये जो फिगर है ये याद करना है, बल्कि यहाँ पर ब्राइन जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, इन तीनों ही के जो यूजेस है वो आपको दिए हुए हैं, ये आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। मार्क माय वर्ड्स, किसी दूसरी तीसरी रेफरेंस बुक को देखने की जरूरत नहीं है कि मैम यहाँ पर क्लोरीन के यूजेस दिए हुए हैं वहां पर वो नहीं, तुम्हारी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको मार्क कर लो। क्लोरीन के यूजेस, हाइड्रोजन के यूजेस और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, इतने तुम्हारे लिए इनफ है बेटा। चलो नेक्स्ट उस पे आते हैं सॉल्ट पे, एंड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। यहां पर देखो इसमें ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, यहां से मार्क करना है, कहां तक करोगे,
लास्ट वर्ड कॉम्प्लेक्स तक करोगे, ठीक है ना। रिएक्शन के बारे में अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो तो अलग से बताऊंगी कि कौन कौन सी रिएक्शंस आपको याद करनी है, हो ही जाएंगी एग्जाम तक। ब्लीचिंग पाउडर की यूजेस, देखो जितने भी सॉल्ट्स यहाँ पर आपको दिए हुए बेटा चैप्टर में, इन सारे ही सॉल्ट्स के यूजेस आपको लर्न करने हैं। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मैम ना करे तो चलेगा क्या, नहीं, नहीं चलेगा। नेक्स्ट कहाँ आना है आपको, बेकिंग सोडा के उसमें आना है टॉपिक पर। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट से मार्क करो। फॉलोइंग रिएक्शन होती है जब इसको कुकिंग के टाइम पर जो है हीट करते हैं तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन, और ऊपर जो लिखा हुआ है माइल्ड, आप बोल सकते हो कि इडेबल सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज यूजेस, इसके यूजेस जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे ही सॉल्ट्स के जितने भी यूजेस हैं सब आपको लर्न कर लेना है। फिर आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में आपको कहां से मार्क करना है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, फिर उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। ये क्या है, एक बेसिक सॉल्ट, ये पूरा मार्क करना। फिर इसके नेक्स्ट पेज पर यूजेस दिए हुए हैं, ये पूरे यूजेस लर्न करने हैं आपको। फिर यहाँ पर नीचे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में दिया हुआ है कि जिप्सम से कैसे उसको बनाया जाता है, ये पूरी प्रोसेस मार्क कर लो, कहां से करोगे, ऑन हीटिंग से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है, सवाल बनता है कि मान लो कि अगर पीओपी को जो है पानी के हम कांटेक्ट में लेके आ जाएंगे तो फिर क्या उसको यूज हम कर पाएंगे, लाइक दैट। तो ये पूरा देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सॉलिड मास तक जो है आपको मार्क कर लेना है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये जो आपको व्हाट यू हैव लर्नड में लिखा हुआ है, इसका जो लास्ट पॉइंट है बेटा, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि एसिड एंड बेस पानी में रिस्पेक्टिव आयंस देते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, तो ये लाइन मार्क कर लेनी है। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो जो सेकेंड लास्ट लाइन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आपको मतलब हाइड्रेटेड जो आपके जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन दी हुई है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए हैं, ये आपको एज इट इज मार्क करके लर्न कर लेना है, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।